शोर शराबे होने लगे। अल्लाह मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज पर गया। मैं जब हज पर गया तो मैं हज पे हज करने के बाद, भाई मुझे पैसे देना खुदा के वास्ते, बैठ जाओ अल्लाह के रसूल का वास्ते, जाओ मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, पैसे देने मत आओ मुझे, बस बैठ जाओ बैठ जाओ। कभी कभी दिल से कुछ सुन भी लिया करो। सुभान अल्लाह। मालिक बिन दीनार कहते हैं हज करने गया, पूरा हज कर लिया। मैं सोचा क्या पता किसका हज कबूल हुआ नहीं हुआ, किसका हुआ। कहते हैं मैं रात को सोया, गैब से आवाज आई, हाथ पे गैब से, सबके हज कबूल हैं मगर मोहम्मद बिन हारून का कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह। बल्खी, बलख का रहने वाला, कहते हैं मुझे हिंट्स मिल गया था, मैंने देखा कहां मिलेगा, बलख का आदमी बल्खियों में मिलेगा। तो ऐसे ही होते हैं वहां कैंप लगे हुए, ये मक्के के, ये यहाँ के इंडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये ईरान के हैं, ये तुरान के, अफगानिस्तान के, ये बल्खी हैं उस पहाड़ के पीछे। अच्छा वहां पहुंचे, मैं पूछा बलख में बल्खी लोगों कहां, क्या मोहम्मद बिन हारून जानते हैं? हाँ मोहम्मद बिन हारून मालूम, मालूम उधर है, उधर नमाज पढ़ रहे होंगे। जाके देखा बड़ा नेक आदमी, खूबसूरत आदमी, और कहने लगे मैंने देखा बड़ा नेक आदमी लगता था। किसी ने कहा ये बहुत नेक है, सारा कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुके हैं। अच्छा, कहते मैं करीब जाके बैठा और उन्होंने जब सलाम फेरा तो उन्होंने मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, तुम क्यों आए हो? अल्लाह। कहा क्यों आए हो? कहा तुम ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। और ये मैं 24 साल से लगातार हर हज के बाद सुन रहा हूं। अल्लाह। मैं हज करने आता हूं, एहराम बांध के आता हूं, अल्लाह। फिर यहाँ पे हरम में रोता हूँ, काबे में खूब तौबा करता हूँ, काबे को देख के इस्तलाम करता हूँ, हजर अज़बत को चूमता हूँ और खूब संगे अज़बत से चिपट चिपट के रोता हूँ। फिर तवाफ करता हूँ, फिर मुल्तज़म पर, फिर सफ़ा, फिर जो है वो रुकने यमानी पर, रुकने इराक़ी पर, रुकने शामी पर। फिर मैं नमाजें पढ़ता हूँ जाकर के मकाम इब्राहीम पर। उसके बाद फिर मैं सफ़ा मरवा तय करता हूँ और फिर अपना सर मुड़ाता हूँ। उम्रा मुकम्मल करके 8वें ज़िलहिज्जा को फिर एहराम बांधता हूँ और फिर एहराम बांध के मैं मिना जाता हूँ। मिना में दुआएं करता हूँ कैंप में। फिर मैं चला जाता हूँ अरफात के मैदान में, जहाँ जो होता है 9वीं ज़िलहिज्जा को, मैं वहाँ पर नंगे सिर पूरे दिन तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी खता माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। फिर मैं वहाँ से जाता हूँ मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा में जाके मगरिब और इशा मिला के पढ़ता हूँ, पूरी रात वहाँ रहता हूँ। फिर सुबह होने से पहले मैं मिना चला जाता हूँ, वहाँ से मैं शैतान को कंकरी मारने जाता हूँ। वहाँ से फिर जाता हूँ तवाफ़ करने, फिर काबे के साथ चक्कर लगाता हूँ, तवाफ़ विदा करता हूँ। उसके बाद फिर मैं सफ़ा मरवा करता हूँ, फिर मिना वापस आता हूँ, अपनी जानवरों को कुर्बान करता हूँ। उसके बाद बाल मुड़वाता हूँ तो कोई अल्लाह का वली आके कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। पिछले 24 साल से लगातार आ रहा हूँ, 24 हज कर ली। क्या क्यों? का अपनी माँ का गुस्ताख हूं मैं। शराब पीता था अपनी जवानी में, मेरी माँ रोटी बना रही थी, घर आया बिगड़ गया था मैं। मेरी माँ आई, रोटी बना रही थी, तंदूर के सामने बैठे। मैंने कहा मेरी माँ ला मुझे कुछ खाने को दे दे। उसने कहा तुझको शर्म आती है कि नहीं? शराब पी के है, रमजान के महीने में सबके रोजे हैं, तुझको गैरत नहीं आती? शर्म कर, कुछ कुछ तो गैरत कर। कहते तैश आ गया, उठा के हाथ जोर से मैंने अपनी माँ के मारा। कमजोर मेरी माँ थी, हाथ मेरा मजबूत था, बर्दाश्त न कर पाई और वो अपना तवाजुन खो बैठी और वो गिर गई अंदर तंदूर के जलते हुए तंदूर में। मेरी मुबारक माँ नीचे को गिरी, वो चीखने लगी, चलने लगी। कहते मैं शराब के नशे में गिर गया, मुझे अंदर कमरे में जाके लिटाल दिया। मैं चीखें सुनता रहा माँ की, सो गया। दूसरे दिन आँख खुली तो मेरी बीबी सारी पैकिंग सामान जो है वो पैक कर चुकी थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है, कहाँ जाती हो? कहा मैं अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। कहा क्यों? कहा माँ के कातिल के साथ भी कोई रहता है, तू अपनी माँ का कातिल है। कहा मेरी माँ मर गई? कहा मर गई। तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली, अपनी छातियों का दूध पिलाने वाली, तेरे लिए परेशानियां उठाने वाली, वो तेरे लिए तकलीफ उठाने वाली, वो जल के तड़प तड़प के उसने जान दे दी, वो चली गई। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं मेरी माँ को? क्या दिखाते? उसने कहा था उसको मेरी सूरत मत दिखाना। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। जालिम तू, तेरा हज का हुआ, तू इस लायक है हज के लायक?
तो मैं सो गया, रात में हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। अल्लाह फरमाया मालिक तूने डरे हुए को डरा दिया, उसको अल्लाह बख्श देगा। कहा हुजूर माँ का गुस्ताख है, कहा माँ की वजह से बख्शेगा। कयामत के दिन माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे जलाया था, मेरी क्या खता थी परवरदिगार। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो फरिश्तों। जहन्नम में फरिश्ते बेड़ियां डाल के, जहन्नम की बेड़ी यहाँ डलेगी, यहाँ है जबड़े में घसीटते हुए लेके वो माँ की तरफ देखेगा, माँ उसकी तरफ से नजर चुराएगी, अल्लाह की कुदरत। वो फिर देखेगा, माँ उसकी तरफ से नजर चुराएगी, फिर वो माँ उससे कहेगी क्यों देखता है मुझे पलट पलट के। कहता है मेरी माँ एक बात बता, बचपन में मेरे पाँव में कांटा लगा था, तू रोने लगी थी, आज मुझे फरिश्ते जहन्नम में लेके जा रहे हैं, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगी। माँ बेटे को देखेगी, कहेगी मालिक मेरे बच्चे को माफ कर दे, मैंने माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा इतनी जल्दी तूने क्यों माफ कर दिया, इसने तुझको जलाया था। हाँ रब जलाया था, मगर है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाल। ये माँ है तो है, आज दुआ देने वाली है तो कल नहीं होगी। वो दुआ देने वाली, ओ बेलौस तुझसे मोहब्बत करने वाली, तेरी दौलत तेरी दौलत से मोहब्बत करने वाले और हैं, तेरी माँ तुझसे मोहब्बत करती है। इस बात को याद रखना, तेरी दौलत पे लानतें हैं, अगर तेरी माँ तुझसे परेशान है तो तेरी दौलत पर लानतें हैं। तेरा बाप अगर तेरे पैसों से फायदा ना उठा पाया, तेरे बाप के पैसों में के जेब में पैसे नहीं और तू पैसे वाला बनता है तो लानत है तेरे पैसे पर। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, आज जमाना बात करता है। एक मैंने देखा था 70-75 साल के बुजुर्ग, उनकी माँ का इंतकाल हो गया, रोते थे। एक उन्होंने फोन किया मुझे किसी ने, उन्हें समझाएं, वो आपको बहुत मानते हैं। मैंने टेलीफोन किया, मैंने भाईजान क्यों रोते हैं इतना। कहने लगे सैयद साहब मुझे अब ताया चाचा और अब्बा दादा कहने वाले तो हैं, मगर वो जो बेटा कहती थी वो चली गई। वो जो एक बार नजर डाल के सारी परेशानियां दूर कर देती थी। आज पीरों के पीछे भागने वालों, पीरों की दुआ का कोई भरोसा नहीं, कबूल हो ना हो, मगर माँ की दुआ तो नबियों की तरह कबूल होती है। जैसे नबी किसके पीछे, कभी नजराना अपनी माँ को भी दिया करो, कभी अपनी माँ के कदमों में बैठा करो, कभी बाप से मोहब्बत की दो बातें कर लिया करो। ये बाप आज है कल नहीं होगा, इस बाप के हाथ चूम लिया करो। याद रखो बाप जब चला जाए तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। दुनिया कहती है, जरा गौर तो करो आप, दुनिया कहती ये वो दुनिया भर की चीजें। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया और उठाने के बाद उनकी माँ की कब्र से फिर मैं 6 साल की हुजूर को जब लेके चली तो पलट पलट के माँ की कब्र को देखते थे। अभी अभी जाइए, कभी अल्लाह आपको अव्वा के मकाम पे लेकर के जाए, कभी उस मकाम पे अल्लाह आपको ले जाए। हुजूर जब मक्के में पहुंचे तो अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो कहा कहां है मेरी बहू आमिना। कहा आमिना को तो मैंने अव्वा के टीलों में छुपा दिया। अब्दुल मुत्तलिब वो कभी नहीं आएंगी, वो कभी नहीं आएंगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को गोद में लिया और कहा मेरे लाडले दिल थोड़ा न करना, मगर जब दादा की बाहों की गरमाई पाई ना हुजूर ने तो मेरे नबी रोने लगे। दादा से चिपट के दादा की गर्दन चूम के रोने लगे। दादा ने अपने पोते को प्यार किया। उम्मे अमन मेरे पोते का ख्याल रखना। 2 साल तक लगातार हाथ पकड़ के घुमाते थे, मगर 2 साल के बाद जब मेरे हुजूर के दादा का विसाल हुआ तो 8 साल के मेरे आका काबे की दीवार से चिपट चिपट के रोते थे। काबे की दीवार से चिपट के दादा को याद। अबू तालिब ने गोद में उठाया, मैं आपको पालूंगा, चलो। हुजूर को लेके गए। अल्लाह को दिखाना कुछ और था। ये था कि लोग कहते थे मक्के के ये जो होता है यतीम, ये बेबरकत मनहूस होता है, माज अल्लाह। अब जब बारिश नहीं हुई तो लोग अबू तालिब के पास जाके बोले जानवर मर रहे हैं, दुआ कर दो, हमारे बच्चे मर जाएंगे, दुआ कर दो। बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा मोहम्मद। का ये तो खुद यतीम है, माज़अल्लाह ये तो बेबरकत है। का खामोश, जो मेरे भतीजे के बारे में ये बात कही, सारी बरकतें तो अल्लाह ने ऐसे ही दी हैं। हुजूर को पकड़ा, काबे की दीवार से लगाया और ऊंचा करके कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, ए आमना के लाल जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा। आज जलवा मेरे नबी दिखाने वाले हैं। एक तरफ आसमान का चांद चमक, सूरज चमक रहा है और एक तरफ आमना का सूरज चमक रहा है। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी ने चारों तरफ देखा, कोई भी, सब प्यास से परेशान है, प्यासे हैं। और उधर आसमान पे एक जरा सा बादल का टुकड़ा तक नहीं। नबी ने इशारा किया, एक तरफ इशारा, फिर दूसरी तरफ इशारा किया। ऐसे दौड़े बादल, ऐसे दौड़े कि
ऐसी अंधेरी और ऐसी घटाएं छाई कि मक्के में अंधेरा हो गया। और फिर जो मेघा बरसा है, फिर जो बारिश बरसी है, फिर जो मीना बरसा है, फिर जो रमझम हुई है, ऐसी रमझम कभी नहीं देखी गई। लोग भीगते जा रहे थे कुफ्फारे मक्का और कहते जाते थे, कहते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा सारे लोग जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। हिरा के गार से शम्मे नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अमीरे कारवा बनना था जिसको नौजवान होकर, लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा, नहीं है बैर हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। और मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्ने आमदे रसूल, शहजादे सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने नाजिर मियां हुजूर, मुसलमानाने ऊन कला। सुभान अल्लाह, हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ 8 साल तक का बयान किया है। अल्लाह, मैं अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके कहता हूं, अगर आप मेरे साथ तन्हा बैठ जाए ना और कहें सिर्फ हुजूर की सीरत सुनाएं, अल्लाह, तो पत्थरों के आगे से भी आंसू निकलने के इम्कान है। इतना दर्द हुजूर की जिंदगी में है। अल्लाह अकबर। मैंने हुजूर की पूरी सीरत मुबारका में एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि मेरे हुजूर सुकून से बैठे हों। अल्लाह अकबर। रोज दर्द, रोज तकलीफ। कौन सा ऐसा दर्द है जो हुजूर ने देखा नहीं है? अल्लाह। कौन सी ऐसी ट्रेजेडी है? कोई कहता है मेरा बाप नहीं, मैं बाप से, मेरे बाप का गम है मुझे। कोई कहता है मुझे माँ का गम है, कोई कहता है मुझे बेटी का गम है, कोई कहता है मुझे जो है वो अपनी बीबी का गम है। और हुजूर की जिंदगी में सारे गम इकट्ठे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ ले आए, मगर लाने वाले आने वाले मुबारक। सुभान अल्लाह। आय हाय माशाअल्लाह। हुजूर जब तशरीफ लाए ना, तो अब बुराइयां खत्म, मिट गई। क्या हो गई? लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। भाई, एक आदमी अपनी मां को बेच के आ रहा है बाप के मरने के बाद, पैसे ले रहे हैं, दोनों भाई बांट रहे हैं आपस में। मां मर गई, अब बाप मर गया, मां का क्या काम है? मां को बेच के आ गए। जिस अरब में लोग मां को बेचते थे, उसी अरब में मां के कदमों के नीचे जन्नत किसने ला के रखी? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें? किसने ला के रखी? बोलो। हुजूर ने। लड़की पैदा होने पर गम मनाया जाता था, आज खुशी मनाई जाती है। औरतों को मुकम्मल इज्जत दी, बेवाओं से कोई शादी नहीं करता, हुजूर ने बेवा से शादी की। बेशक हुजूर ने इज्जत दी, मगर आज औरतें हुजूर को भूल गई। मेरी बहनें भूल गई, बेटियां भूल गई। बंबई की औरतें याद हैं,
बंबई की औरतों का नाच गाना याद, उनके कपड़े याद, ये हुजूर की बेटी को भूल गई। वो नबी की बेटी सैयदा खातून जन्नत कैसे कपड़े पहनती थी। अब इनको ये देखना है कि बंबई की औरतों ने कौन सा अपना स्टाइल बदला है। माज़अल्लाह, यहां तक कि आस्तीन के कटे हुए कपड़े और फिटिंग के कपड़े, माज़अल्लाह ये मुसलमान औरतों का चलन है। ये बेहयाएं मां घर में होंगी तो अच्छे बच्चे दरियाफ्त नहीं होंगे, बेहया बच्चे ही दरियाफ्त होंगे, याद रखना। ये अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को समझाओ, मोहब्बत से बताओ कि इस्लाम तुमको इज्जत देता है, इस्लाम ने तुमको इज्जत दी है, पैगंबर इस्लाम ने तुमको इज्जत दी है। कभी आप समझते नहीं, आपने कभी गौर किया मेरी बहनें कल कहां जाएंगी। अब पहली मर्तबा जब ये आयत नाजिल हुई पर्दे वाली तो पूरे मदीने में पर्दा हो गया। फजर के वक्त में सारी औरतें पर्दे में। एक औरत आई, उसके इल्म में नहीं था कि पर्दा फर्ज हो चुका है, वो ऐसे ही आई, उसने पूछा आप सब लोग औरतें पर्दे में क्यों हैं? अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया है कि मुसलमान औरतों को पर्दा कराएं। उसने अपने बेटे से कहा मेरी चादर लेके आओ, वो चादर लेके आया, वो ओढ़ के घर गई। उसके आदमी ने कहा जब तुझको खबर हुई थी पर्दा करना फर्ज है तो घर आके पर्दा कर लेती, ये तूने वहां क्यों चादर मंगाई? कह लगी जब से मैंने हुजूर का पैगाम सुना तब से मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि एक कदम भी बगैर दुपट्टे के बाहर निकाला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बगैर पर्दे के, माशाअल्लाह, बगैर पर्दे के बाहर निकालूं। मगर आजकल की औरतों को इसका ख्याल, मेरी बेटियों को इसका ख्याल। अच्छा देखो आप ये समझ लेना, ये नमाज है, ये मर्द की नमाज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये नमाज है मर्द की, है ना। ये पहली तकबीर उला उसने कही, ये नमाज पढ़ ली। अब जब इन्होंने नमाज पढ़ ली, अब ये इसकी नमाज ये है और मर्द की नमाज ये है कि वो पूरा हाथ ऊपर, औरत की यहाँ बस हाथ पंजे हिलाएगी, अल्लाह अकबर, बस पंजे हिलाएगी, अल्लाह अकबर। तकबीर दोनों कह रहे हैं, एक हाथ उठा के हुक्म है कि ऊपर हाथ लेके जाओ तो आपने तकबीर कहनी है, और एक को हुक्म है बस यहीं पे हाथ लाओ और ऐसे करके पंजे उठाओ, अल्लाह अकबर रख लो, उसको बस यहां तक हाथ उठाना है। अब जरा गौर करो, नमाज एक ही रब की है, तरीका दोनों का अलग है, तकबीर एक ही रब के लिए है मगर तरीका अलग है। अल्लाह जानता है कि औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, लिहाजा अल्लाह ने नमाज को अलग अलग कर दिया कि औरत की नमाज और है, मर्द की नमाज और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये मोहम्मद अली फैजी साहब या इजहार शाहजहांपुरी साहब अपनी बीबी को लेकर के मक्के गए हैं। अब ये मक्के के लेकर के जा रहे हैं, इनकी बेगम इनके साथ है। इनकी बेगम ने जब क्रॉस की वो लाइन, वहां पर एक लाइट लगी हुई है ग्रीन। अब वहां पर सफा मरवा, खातून इब्राहिम का तरीका है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये सफा मरवा, ये अब अल्लाह का शुक्र है। ये गए हैं अपनी बीबी को लेकर, इनकी बीबी बोली मैं दौड़ूं, ये कंगनी तुम नहीं दौड़ोगी। ये कह रहे क्यों नहीं, तो उनकी बीबी बोली क्यों नहीं दौड़ूंगी, मैंने तो दौड़ना है, क्योंकि हाजरा दौड़ी थी, खातून इब्राहिम दौड़ी थी, तो खातून मोहम्मद अली क्यों नहीं दौड़ेगी? ये कहेंगे तुमने नहीं दौड़ना है, तुम दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा अल्लाह ने तुम्हें दौड़ना मना कर दिया, मुझे दौड़ना रवा कर दिया। तरीका तो हाजरा का है मगर कोई औरत सुन्नत अदा नहीं कर सकती, क्योंकि वो दौड़ेगी तो बेपर्दा हो जाएगी। मुझे बताओ, अल्लाह ने इस वजह से मर्द का हज अलग कर दिया, औरत का हज अलग कर दिया। बता नमाज में तरीके अलग कि इसकी बेपर्दगी न हो, हज में तरीका अलग, तो ये जो तू शादियों में बेपर्दा घूमती है ये तावील कहां से लेके? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कोई मर गया तो मर्द के लिए 3 कपड़े, औरत के लिए 5 कपड़े। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरी बेटियों, ये जिस्म जो है ना, ये जो तुम्हारी जवानी है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, मगर मेरी बेटी मेरी बहन, तेरे गुनाह जो तू करेगी वो बाकी रहेंगे। मेरी बेटी मेरी बहन, मैं तुझसे पूछता हूं, कल कयामत का दिन होगा, सारी ये औरतें बेहया भी होंगी, बेगैरतें, ये सब जहन्नम की तरफ जा चुकी होंगी। बोल तू किसको याद करेगी, किसको? हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बीबी मेरे घर में आई। शादी होती है, बीबी जब शादी होती है तो आपने देखा होगा अपने घर में, हजरत अली कहते हैं मेरी बीबी मेरे सामने बैठी थी, सैयदा फातिमा, जिसका चेहरा नबी की तरह, आय हाय है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोले तो नबी की तरह लगे, बेशक बेशक, मुस्कुराए तो नबी की तरह मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। जब सैयदा फातिमा खातून जन्नत सैयदा फातिमा को देखा तो हजरत अली रोने लगे। कहा सैयदा ने कि मैं आपकी दुल्हन बन के आई हूं, अल्लाह की मर्जी से हमारा रिश्ता हुआ है, तो क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं है जो रो रहे हैं? फरमाया नहीं फातिमा, ऐसी बात नहीं। फिर आपके कपड़े को देख रहा हूं कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो 2-3 जोड़े कपड़े पहन लेती है। मैं देख रहा हूं नबी की बेटी आज दुल्हन बनी है
तो देख रहा हूं कि आपके जिस्म पर जो चादर है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। तो हुजूर की तरबियत पर और आपके इस हौसले पर मुझे रोना आ रहा है कि माथे पर शिकन कोई नहीं, नबी की बेटी दुल्हन बनी। मेरा अकीदा, मेरा ईमान ये है, मैं ये मानता हूं जितनी भी दुल्हनें बनी हैं सब मेरे नबी की बेटी का सदका है। जितनी दुल्हनों को कपड़े मिले हैं, मगर सैयदा फातिमा ने सर उठाया और कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा, अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से, अल्लाह उसको सजदा करने से राजी होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुल्हन बनी है नबी की बेटी, 17 पैमद में बनी है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, नबी की बेटी दुनिया से जाने वाली है, जब जाने वाली है हुजूर की बेटी तो रो रही है। अच्छा आपको बताऊं, दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं गुजरी, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, जिसका बेटा हसन हो, हुसैन हो, आय हाय, शौहर अली हो, माशाअल्लाह, मगर जब बाप दुनिया से गए तो उसके लिए दुनिया बिल्कुल वीरान हो गई। अल्लाह अकबर। 6 महीने तक बर्दाश्त नहीं कर पाई नबी की बेटी, बगैर किसी बीमारी से हुजूर के सदमे में दुनिया से चली गई। अल्लाह अकबर। मगर जब जा रही थी तो एक पैगाम दे के जा रही थी, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, रो रही थी। अस्मा बोली, अस्मा बिनते उमैस कहती आप रोती क्यों है, नबी की बेटी मौत से डरती है? कहा नहीं। कहा फिर? कहा जीते जी तो पर्दा किया है। सोच रही हूं इंतकाल के बाद जब जनाजा लेके चलते हैं लोग, जब मैयत हिलती है तो पता चल जाता है औरत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं सोच रही हूं कि इंतकाल के बाद किसी को ये न खबर हो जाए नबी की बेटी कितनी पतली है, कितनी मोटी है। सोच रही हूं जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आज बेटियां देखते नहीं आप, मेरी बेटियां, मेरी बहनें क्या जवाब देंगी नबी की बेटी को, क्या जवाब देंगी कल हुजूर को, क्या जवाब देंगी करबला की ज़ैनब को, क्या जवाब देंगी सैयदा खदीजा को। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ना ना ना, इमाम हसन कहते हैं मेरे घर में 16 और 20 दिन के तक चूल्हा नहीं जला, मगर मेरी अम्मी फिर भी पूरी रात इबादत करती थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ? अपनी बेटियों को देखो, अपनी बहनों को देखो। मैं अपनी बहनों से यही कहने आया हूं, मेरी बेटियों देखो, कयामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, ना कोई मर्द और ना कोई औरत किसी मर्द, ना कोई औरत किसी औरत का साथ दे पाएगी, बस कयामत के दिन में कोई किसी का साथ नहीं देगी। मगर याद रखना, अल कयामत के दिन अगर तुमने पर्दा किया, अगर तुमने सैयदा फातिमा से मोहब्बत की, याद रखना कयामत के दिन सारी दुनिया होगी, मगर एक ऐलान हो गया है, दुनिया वालों, अपनी मैशर वालों, अपनी गर्दनों को झुका लो, क्योंकि अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत में जा रही है और नबी की बेटी 70,000 हूरों में जन्नत में जाएगी। पूरे कयामत में किसी औरत को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देगा अल्लाह जैसा सैयदा फातिमा को देगा। जब वो जन्नत में जाएंगी तो अल्लाह ऐलान फरमाएगा, ए फातिमा, दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था और कयामत के दिन तेरे लिए पर्दा कराना ये तेरे रब का काम है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस मेरी आखिरी बातें हैं, बस मेरी आखिरी बातें हैं और मैं अपनी आखिरी बातों को करके, और जो है ना, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं आखिरी बातें करके। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ये देखो, सबको आना है, मौत अमीर को न छोड़े, गरीब को न छोड़े, बादशाह को न छोड़े, फकीर को न छोड़े, मौत सबको आकर के रहेगी। आज ही मैं एक आदमी का ऐसे का जनाजा पढ़ा के आया हूं जिसको कल तक नहीं पता था वो मरना था, उसको अचानक बुखार आया, कल भर्ती हुआ, रात अपने घर से अस्पताल गया, अस्पताल से सुबह उसकी डेड बॉडी बाहर को आई है। किसी को पता है कि कौन? ये अमीर को न छोड़े, ये गरीब को न छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न राजा को छोड़े, न महाराजा को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न मुत्तकी को छोड़े, न गुनहगार को छोड़े। ये जब मौत आती है तो सबको आकर के रहेगी। और मौत से जो नहीं डरता, यकीन जानिए, मेरे नबी फरमाते हैं, जो मौत को याद करेगा कयामत के दिन वो शोहदा के साथ उठाया जाएगा, और जो मौत को याद नहीं करेगा, सूफिया ने लिखा, उसकी मौत के वक्त उसको बड़ी तकलीफ होगी। मौत को अपनी याद किया करो, मौत से कोई बच नहीं सकता, मगर मौत जो याद करेगा उसकी मौत आसान हो जाएगी। आपने मरते हुए लोग
लोग नहीं देखे, हमने तो बड़े देखे। आप कभी जाइएगा पोस्टमार्टम हाउस पे और जाकर के देखिएगा कैसे कैसे नौजवान लड़के पड़े। मेरे यहाँ से 17 किलोमीटर दूर पोस्टमार्टम हाउस है। मैं कभी कभी अपनी गाड़ी लेके वहां पे जाता हूं, कभी मेरा दिल ज्यादा सख्त हो जाता है, नमाजों में नहीं लगता है, कभी मुझे दिल तकरीर में अपनी नहीं लगता है, तो वहीं पे जाता हूं और क्या देखता हूं कि जवान जवान लड़के पड़े हैं, उनकी लाशें पड़ी हैं, उनकी जवानियां बेबस पड़ी हैं। वो जो कल तक अपनी गाड़ियां तेज चलाते थे, गाने सुनते थे, वो जो लड़के पूरी पूरी रात फिल्में देखते रहते थे, वो जो लड़के जिन्हें अल्लाह से खौफ नहीं था, आज वो पड़े हैं और वो जिंदा हैं। उनके ऊपर कीड़े हैं, उनके ऊपर मच्छरों ने काटा है, पूरी रात वो पड़े रहे हैं, उन्हें किसी ने चीरा नहीं है, चीरने वाले की वो इंतजार कर रहे हैं। उनके घर वाले कह रहे हैं हमारी लाश को चीर दो, हमारे पास वक्त नहीं, चीरने वाले कह रहे हैं तुम्हारा कल दोपहर को वक्त आएगा। अब कल दोपहर को जो है ना इसकी लाश गई है, कल दोपहर को जब इसकी लाश गई है, अब उसने चीरा है, तो पहले चीरते थे वो हथौड़ी मारते थे, पहले वो छेनी हथौड़ी मारते थे, अब वो हथौड़ी वाला सिलसिला नहीं है, बल्कि अब उन्होंने ग्लेंडर डाला है, ग्लेंडर सर में डाला है और सर में से वहां से यहां से काटते हुए लेके गए। और जब वो कैसे कट कट की आवाजें आती हैं, ऊपर से डालता है नीचे तक चीरता चला जाता है, ऊपर से डालता है नीचे तक चीरता चला जाता है, पूरा चीर के निकाला, फाड़ा, उसके अंदर जो है ना जो भी चीज थी उसे निकालनी थी निकाली। उसके बाद उसने उसके अंदर लगाए टांके, और टांके कैसे लगाए, मोटे सूजे से, उसके बाद सी के काले कपड़े में बंद करके दे दिया। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ कि जब वो चीरते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। बताओ, जब मुर्दे को चारपाई पे से तख्ते पे रखते हुए तकलीफ होती है तो वो चीरते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी, बहुत तकलीफ होती होगी। मैं तो सफर में रहता हूं, दुआ करता हूं, रोज दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मेरे मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मेरे रब पोस्टमार्टम वाली मौत कितनी खतरनाक है। हजरत उस्मान गनी, मेरे आका ने फरमाया जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा न देखा हो वो मेरे उस्मान को देख ले, इसका चेहरा बिल्कुल इब्राहीम की तरह है। हजरत उस्मान जुन्नूरैन है, 2 बेटियां, पूरी दुनिया की अकेली शख्सियत है जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां एक के बाद दूसरी हैं। आज ये कब्र पे खड़े हैं, रो रहे हैं। हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान इब्न अफ्फान रो रहे हैं। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आप रोते क्यों हैं? ये आप कब्र की बात सुन के, कब्र को देख के रोते हैं, क्यों रोते हैं इतना? आपने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। फरमाते हैं जिसने इससे आसानी पाली उसकी सारी मुरादें पूरी हैं और जो इसमें फंस गया वो बर्बाद हो गया। हजरत उमर फारूक आजम, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, जब आपके तलवार मारी गया चाकू, आप जमीन पे तशरीफ लेके आए, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। आज लोग डरते नहीं, जरा सी तालीम हासिल कर लें, जरा सी डिग्री ले लें, डरना बंद कर देते हैं, डरते नहीं अल्लाह से, खौफ नहीं आता उनको, वो पक्के हो गए, उनके दिल सख्त हो गए। जरा गौर तो करो, उमर की बात कर रहा हूं जिसकी मर्जी के मुताबिक तकरीबन 28 आयात कुरान में मौजूद हैं। उस उमर की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था अरफात के मैदान में, अल्लाह आज मेरे सहाबा पर फख्र फरमा रहा है मगर बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। उमर कौन? जिसके ईमान लाने पर फरिश्तों ने खुशियां मनाई हैं। उमर कौन? जिसे हुजूर ने जन्नती बताया है। उमर कौन? जिसका महल हुजूर ने जन्नत में देखा है। उमर कौन? मैं उस उमर की बात करता हूं जब जमीन पर तशरीफ लेकर के आए, चाकू मारा गया है, जब आपने दूध पिया तो सारा दूध आंतों के जरिए निकल गया खून बन के, मगर आपने अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। कहां पर है? जमीन पे रखा सर, जमीन पे रख, जानू पे रख दिया, जमीन पे रख, जमीन पे रखा सर। उमर ने अपना सजदे की तरह सर किया और जमीन पे सर रगड़ के कहा मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर फला है, उमर ये है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर मौत का वक्त है, अगर तूने इस वक्त उमर पे करम न फरमाया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मालिक उमर को बख्श दे, उमर को बख्श दे रब, उमर को बख्श दे मेरे रब। हजरत अली के जब तलवार मारी गई तो यहां से मारी गई तलवार, पूरी दाढ़ी लाल हो गई, सुर्ख हो गई खून से, मगर अली हाथ उठा के क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? बताओ, अली के अमल थोड़े हैं? अली के अमल थोड़े हैं? अली कौन? जिसने, मेरे नबी ने फरमाया कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, उसका रसूल भी प्यार करता है। और अली कौन? अली वो है, फरमाया मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और अली क्या कह रहे हैं?
या अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त करीब आया, पीला रंग हो गया। ओए अबू हुरैरा, इतना बड़ा मुहद्दिस रोते क्यों है? सहाबी क्यों रोते हैं? कहने लगे हुजूर ने फरमाया है बस इसी वक्त में फैसला हो जाता है बंदा जन्नती है या जहन्नमी है। अबू हुरैरा बूढ़ा गुनहगार है, अर्ज करता है मालिक अबू हुरैरा को माफ कर दे, माफ कर दे। कैसी अंधेरी कब्र, ये आज कब्र उसको भी मौत आएगी, उस मेरी बहन को जो नहीं सोच रही है उसको भी मौत आएगी, और जो सोच रहा है उसको भी मौत आएगी। जो मेरी बहन रात को फिल्म देख के सोई है उसे भी अल्लाह देख रहा है, जो रात को मुसल्ले पे रो के सोई है उसको भी अल्लाह देख रहा है, जो रातों को नाचा है उसको भी अल्लाह ने देख लिया है, और जो रातों में मुसल्ले पे खड़ा हुआ है वो किसी से गाफिल नहीं, वो सबको देख रहा है। याद रखो सबकी मौतें करीब आ रही हैं, याद रखो ये कब्र अंधेरी सब तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये तुम्हारे रिश्तेदार ये सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। मेरी आखिरी बातें यही हैं। मूसा अलैहि सलाम की कौम में एक औरत थी, वो अपने पड़ोसी के पास आई, कह लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा कि तू मुझे रात दे दे, मैं तुझे पैसा दे दूंगा। उसने कहा मैं अपनी इज्जत खराब करने नहीं आई, इज्जत खराब करने नहीं आई। उसने कहा ठीक है, वो चली गई, फिर वापस आई, कह लगी तुझे जो करना है वो कर लेना, पहले मेरे बच्चों को दे दे, मेरे बच्चे आज बेहोश हो गए, भूख की वजह से मर जाएंगे। गई, आप वापस आई, उसके कमरे में बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाया, हाथ कांपने लगा। उसने कहा कांपती क्यों है, क्यों रोती है, क्या तुझे डर है? कहा मुझे डर यह है कि मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम ना करती। कहा फिर डरती किससे है? कहा अल्लाह से डरती हूँ, जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ अपने जिस्म का सौदा कर रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। मैं कह रही हूँ मालिक अगर मैं बेवा ना होती, मगर मैं मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं माँ ना होती, ममता मजबूर न करती तो अपने जिस्म का सौदा न करती। ऐ मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर देना मेरे करीम रहीम। ऐसी रोई, रिवायतों में लिखा है, उलमा ने लिखा है, ऐसी रोई उसके दिल के दर्द से उसका दिल धो गया। कभी कभी दिल किसी का रोता है और दिल किसी का धुल जाता है। अल्लाह बड़ा फजल करने वाला, बड़ा मेहरबान है, बेपना ताकतों वाला है, गफूर रहीम है, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। उसका दिल बदल गया, बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा ले पैसे ले ले। वो तो चली गई, सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और इतनी रोई है, और मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाका डाला है। रो के सो गया। सुबह को मूसा उसके दरवाजे पे आए, पूछा फला आदमी कहाँ मिलेगा? फला मिलेगा वहां, वो तो बहुत गुनहगार है। ये नहीं पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ है? उधर मिले। दरवाजे पे दस्तक दी, मूसा अलैहि सलाम ने निकल के आया। मूसा ने कहा तेरा नाम क्या है? ये है। कहाँ? अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कहने लगा मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, इज्जतें लूटता हूँ, अल्लाह, जिंदगी बर्बादी में गुजर गई। क्या मेरे अल्लाह ने मुझे सलाम कहा है? कहाँ कुछ याद कर। कहाँ रात एक मजबूर औरत को अल्लाह के लिए छोड़ दिया था। कहा उसके बाद बहुत रोया हूं मूसा। तो ये बता दे क्या पूरी जिंदगी का मैं गुनहगार हूँ, इज्जतें लूटने वाला हूँ? क्या मैं 2-3 आंसू बहाए तो अल्लाह ने माफ कर दिया है? कहाँ? अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहता है कि मैं आदम की औलाद के